दीपावली के समय था। वृंदावन के अंदर एक बार नंद बाबा के घर में बहुत सारे 56 व्यंजन बना हुआ था। खाने पीने में एकदम इतना सारे प्रसाद बने हुए थे। तो हमारे कृष्ण भगवान छोटे थे, तो ये सारे इतने सारे व्यंजन देखते हुए भगवान नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा बाबा आज इतने सारे प्रसादम बने हुए हैं, किस लिए बना? आज हमारे घर में कौन आने वाले हैं? आज क्यों बनाए हैं? किसको जिमाना है? तो नंद बाबा मैया यशोदा के पास भेज देते हैं, जाकर के तेरी माँ से पूछ। नंद बाबा कुछ बताते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं मैया यशोदा के पास, जा करके पूछते हैं कि माँ ये इतना सारे जो खाना और इतना सारे प्रसादम, ये 56 व्यंजन क्यों बने हुए हैं? मैया यशोदा भी नहीं बताती, जाकर के नंद बाबा से पूछ। ऐसे 1-2 बार 3 बार चक्कर लगाने के बाद और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, नंद बाबा के हाथ पकड़ लेते हैं कि बाबा आप ही बता ही दो, अब मैं नहीं जाऊंगा माँ के पास। तब बाबा नंद बाबा बताते हैं कि ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हम आज के दिन में इंद्र देवता को पूजा करते हैं, इंद्र देवता को प्रसाद भोग लगाते हैं। तो भगवान तब सोचते हैं कि जब स्वयं भगवान यहाँ विराजमान है, घर में ही है, ये इंद्रों को पूजा कर रहे हैं और इंद्रों को भोग लगा रहे हैं। स्वयं जब सृष्टि करता धरता विधाता हमारे घर में ही है, तो तब भगवान सोचते हैं कि मेरे घर से ही तो शुरू करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको कि भगवान तो स्वयं मैं हूं। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि स्वयं भगवान मैं हूं और मेरे ही भक्ति करें, और किसी के करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं इंद्र जो है एक पोस्ट है, आपकी भाग्य में कोई चीज है तो वो मिलेगा ही, तो उसमें पूजा करने की जरूरत ही क्या है? तो आपके भाग्य में जब नहीं है तो वो मिलेगा ही नहीं, पूजा करने से भी नहीं मिलेगा। क्योंकि इंद्र का जो है एक पोस्ट होता है, तो उसमें पूजा करने की, उनको भोग लगाने की जरूरत ही क्या है? तो भगवान क्या करते हैं, तो उस समय 5 साल की भगवान की उम्र है। तो भगवान नंद बाबा को समझाते हैं और 5 साल की उम्र नंद बाबा को समझाते हुए 5 साल में प्रवचन देते हैं, पूरा क्लियर करते हैं इसको कि उनको पूजा नहीं करना है, भोग नहीं लगाना है। नंद बाबा पूछते हैं कि भोग किसके लगाएं, फिर पूजा किसकी करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं नंद बाबा को कि पूजा हमारे गोवर्धन को करेंगे, गोवर्धन की करना चाहिए। हमारे जो ये गिरिराज गोवर्धन की है तो उनको करना चाहिए। और गोवर्धन जो है वो कैसे प्रकट हुए? गोवर्धन जो है भगवान के अपने शरीर से एक उत्पन्न करे हुए एक हिस्सा है। एक भगवान ने एक गोवर्धन अपने शरीर से निकाल करके जब छोड़ा था, धीरे 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 बड़ा होता गया। भगवान ने उनको कहा था कि अब रुक जा, अब रुक जा, गोवर्धन है। क्योंकि गोवर्धन जो है वो वैकुंठ गोलक धाम की जैसा है। वैकुंठ गोलक धाम में जो चीजें हैं वो गोवर्धन के अंदर वो चीजें हैं। क्योंकि जब गोवर्धन सृष्टि हुआ था तब राधा रानी नाराज हो गई थी, राधा रानी आने के लिए तैयार नहीं थी जब भगवान ने सृष्टि करके गोवर्धन पे आए थे। क्योंकि राधा रानी ने तब भगवान को, राधा रानी ने ये कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने कहा कि क्यों? जैसे हम घर के अंदर
हम कहीं किसी अपने पत्नी को लेकर के कहीं चले जाते हैं किसी जगह पे जिसके घर में टीवी और वाईफाई कुछ नहीं होता, तो पत्नी मना करती है कि वहाँ टीवी नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उसके बगैर में जा करके वहाँ क्या करूंगी, नहीं जाती है। तो फिर सारे हम क्या करते हैं, उस चीज सारा सुविधा उपलब्ध करते तब वो जाने के तैयार होती है। उसी तरीका से राधा रानी मना कर देती है। जो भगवान पूछते हैं तो राधा रानी कहती है कि वहां तो यमुना तट नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां कोई मतलब मेरे जैसे वृंदावन की जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं, गोवर्धन के अंदर मैं नहीं जाऊंगी। तब भगवान क्या करते हैं, सब चीजें वहां सुविधा उपलब्ध करते हैं हमारी राधा रानी के लिए। गोवर्धन के अंदर, गोवर्धन जो पर्वत है वहां पे सब चीजें राधा रानी के लिए करते, तब राधा रानी मानती है। तब भगवान ने वहां सृष्टि करके गोवर्धन सृष्टि होता है। तब नंद बाबा को और सारे वासियों को लेकर के निवेदन करते हैं भगवान कि हम चल के ये जितना भी जो 56 भोग जितना व्यंजन बने हुए हैं तो लेकर के भोग हम गोवर्धन के लगाएंगे। नंद बाबा बोलते क्यों? बोले आप एक बात बताइए, जब हम भोग लगाते हो इंद्र आकर के खाते हैं? बोले नहीं खाते हैं। जब हम बुलाते हो इंद्र आते हैं आपके सामने? बोले नहीं आते हैं। क्योंकि बोले आप गोवर्धन लेकर के भोग लगाएंगे, स्वयं गोवर्धन जी आकर के खाएंगे प्रसाद, आप सामने देखेंगे और आप जो मांगेंगे वो आपको देंगे। तब नंद बाबा सारे वासियों ने मिल करके कहते हैं कि इसके बाद तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। सारे वासियों ने मिलकर के ये बात बोल रहे हैं नंद बाबा को। तब नंद बाबा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तू कहता है कि चल के हम तेरे कहने पर, तेरे बात पर, तेरे संतुष्टि पर हम जाकर के गोवर्धन के पूजा करते हैं। तो जितना भी 56 व्यंजन सब प्रसादम बने हुए थे सब लेकर के और सारे बैलगाड़ियां बुला जाता है और सारे वासियों उठ करके वहां जाते हैं गोवर्धन जी के। और वहां जा करके सारे गाड़ियों में सारे वासियों मिल करके वहां पहुंचते हैं गोवर्धन में, भगवान के सृष्टि करे हुए जो गोवर्धन जी के। वहां पहुंच करके भगवान याद करते हैं गोवर्धन जी को, वहां प्रकट होते हैं गोवर्धन जी। प्रकट होकर के और सारे प्रसादम का भोग लगता है। तो आकर के जब एक एक चीजें व्यंजन को खाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि ये अरे बहुत स्वाद है ये खीर किसका है? फिर वो भीड़ में से उठा के कहते हैं कि प्रभु प्रभु मेरे हैं खीर, ठीक है आपका खीर बहुत स्वाद है, आप क्या मांगते हो मांगो। तो वो कहते हैं मेरी नौकरी चली गई और नौकरी मुझे चाहिए, ठीक है तथास्तु है। फिर आगे चल के और कुछ खाते हैं कि ये बर्फी बहुत स्वाद है, ये बर्फी किसी ने लाया? भीड़ में से कोई हाथ उठा करके बोलता है प्रभु मेरा ही है। अच्छा क्या है कि मेरे घर में बहुत एकदम दुख कष्ट है, एक भी पैसा नहीं है, कुछ ऐसा हो जाए जो मेरा घर में कमाई दमाई सब कुछ हो जाए, सब ऐसा भरपूर हो रहा है, ठीक है तथास्तु। तो इसी तरीके से एक एक व्यंजन भगवान खाते रहते हैं और खा करके जैसे जैसे जिसके पूछते हैं सब हाथ उठा करके बोलते हैं, सब अपने अपने घरों से बना करके जब लाते हैं, सब मिला करके 56 भोग लगता है, हमें भगवान को लगाते हैं। तो जब खा करके ऐसे एक एक करते हैं तो सभी का मनोकामना जो भी जितना भी जैसे भी जितने लोग मांगते हैं सबका पूरा होता है। कहते हैं जो गिराज धरण के, जो गिराज गोवर्धन के हम परिक्रमा लगाते हैं, जो भी हम मन कामना लेकर के जाते हैं, मन में लेकर के जाते हैं, वो जरूर पूरा होता है। तो वहाँ जो भगवान है हमारे, भगवान के जो हमारी जो लीलाएं हैं हमारे कृष्ण भगवान के, जो उनके वहाँ का, तो सभी का मनोकामना वहाँ जाने में पूर्ण होता है। ये सत्य घटना है। दीपावली का समय निकल जाता है और इंद्र देवता को पता चलता है कि दीपावली भी निकल गया, सब हो गया, कोई प्रसाद, कोई भोग, कोई पूजा पाठ किसी ने कुछ लगाए नहीं। तो इंद्र देवता अपने सैन्य सेना को भिजवाते हैं, जाओ पता लगा के आओ। वो आकर के पता लगा करके जा करके हमें इंद्र देवता को जो बताते हैं कि इसी तरीके से प्रभु आपके पूजा इस साल इन लोगों ने कराई नहीं और आपके पूजा छोड़ करके गोवर्धन जी का पूजा करके भोग लगाए। तब इंद्र देवता एकदम कोप में एकदम तप करके एकदम अपने कोप करके
एकदम बरसात, एकदम पूरा अंधकार करके इतना तेज बरसात होती है, एकदम इतना तूफान, आंधी तूफान बरसात ऐसा जमा करके वहां बरसते हैं और इतना पानी होकर के एकदम भर जाता है, चारों तरफ हाहाकार मचता है। भगवान कृष्ण सामने आते हैं कि डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान हमारे कृष्ण सामने आकर के सबको बुलाते हैं, नंद बाबा के साथ जाकर के सबको सांत्वना देकर के सब इकट्ठा करके ग्वाल वालों के साथ सबको लेकर के आते हैं। आकर के पर्वत के पास क्या करते हैं भगवान? पर्वत के पास आकर के ऐसे करते हैं जैसे कोई, हम जैसे बच्चे, छोटे बच्चे छतरी को अपने बारिश के अंदर यूं उठा करके यूं फेंक करके खेलते हैं, उसी तरीका से हमारे भगवान क्या करते हैं, यूं हाथ डालते हैं वो पर्वत के अंदर, पर्वत में हाथ डाल करके यूं धीरे धीरे करके उठा करके अपने ये छोटी आंगुल के ऊपर अपना पर्वत उठा लेते हैं और सारे वासियों और सारे सबको इकट्ठा करके सबको बोलते हैं अंदर आ जाओ, और अंदर ले करके यूं खड़े रहते हैं अपने छोटी आंगुली में, और सबको अंदर ले करके और जो वो लीलाएं करते हैं उसके अंदर। और थोड़ी देर के बाद सबको बोलते हैं सब अपना अपना लाठियां, अपना अपने डंडे सब लगाओ, सब इस भार को उठाओ, और उठाने के लिए कहते हैं कि सब पकड़ के रखो और मैं छोड़ता हूँ, छोड़ सकता हूँ ना मेरे हाथ थोड़ी देर के लिए? बोले हाँ छोड़ सकते हैं। सारे वासियों मिल करके क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे छोड़ते हैं, और ऊपर गिरता है, और ऊपर गिरते सब चिल्लाने लगते हैं, अरे गिर गया संभालो संभालो। फिर क्या करते हैं, भगवान अपने छोटी अंगुली से उस पर्वत को उठा के रखते हैं, सारे अंदर सबके सब सुरक्षित रहते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो भार इतना होता है, सबको लगता है हमने उठा लिया। तो भगवान उसे कुछ क्षण के लिए सबके साथ एक हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने उठा रखा, क्योंकि फिर भगवान अपने आंगली ऊपर करते हैं, उसी तरीके से उठा करके सबको बचाते हैं। भगवान जो है हमारे, तो इस लीला को इंद्र देवता की अहंकार तोड़ने के लिए इन्होंने अपने आंगली से अपने पर्वत को उठा करके, जो गोवर्धन पर्वत को, और अपने सारे सखा समेत हम पूरे वासियों को उन्होंने संभाला उसके अंदर। तो इंद्र देवता भी कुछ नहीं कर पाए, भगवान ने इंद्र देवता की अहंकार तोड़ा था इसी तरीका से। तो 56 भोग हम बनाते हैं। 56 भोग क्यों बनाया जाता है? 56 भोग का एक मेन कारण है, 56 भोग इसलिए बनाया जाता है, जो हमारे कृष्ण भगवान है, बचपन में जो छोटे थे, हमारे भगवान 8 बार खाना खाते थे। तो मैया यशोदा को मालूम है भगवान हमारे एक दिन के अंदर मेरे कान्हा जो है 8 बार खिलाता हूँ खाना। तो जब 7 दिन तक उठा के रहे भूखे प्यास में, अपने गोवर्धन पर्वत को उठा के अपने सारे वासियों को संभाल के रखे थे, तब जब वो बारिश खत्म हुआ, सब अपने अपने घरों में गए, तब जाकर के मैया यशोदा ने 56 भोग बनाए थे, 56 प्रसादम बनाए, 56 व्यंजन बनाए हमारे श्री कृष्ण भगवान के लिए। 56 क्योंकि 7 दिन भगवान एक दिन में 8 बार खाना खाते, तो 7 दिन 7 8 56, तो 56 व्यंजन एक साथ बनाए थे हमारे भगवान के लिए। जो हमारे भगवान है, कान्हा है, मैया यशोदा की भगवान हमारे प्राण है। तो मैया ने सोचा कान्हा 7 दिन से खाना नहीं खाए, तो एक दिन में जब मैंने 8 बार खिलाती थी, तो 7 दिन के अंदर उन्होंने गिन करके 56 व्यंजन बनाए थे अपने कान्हा के लिए। तभी से भगवान के जब भी कोई विशेष पूजा पाठ होता है, भगवान को प्रिय है 56 व्यंजन का भोग लगता है। तभी से कहा गया 56 व्यंजन भोग ठाकुर जी का लगेगा, क्योंकि मैया यशोदा ने 56 व्यंजन बना करके भगवान को खिलाए थे। तब से हमारी ये जो गिरिराज गोवर्धन जी के जो हैं परिक्रमा जो लगाते हैं, बड़ा पवित्र माना गया वहाँ का, और सारे मनोकामना सभी के पूर्ण होता है परिक्रमा लगाने से। तो इसी तरीका से हमारे भगवान जो है लीलाएं किए थे गोवर्धन जी का। तो एक बार सभी बोलिए गिरिराज गोवर्धन जी के जय हो।